आपने YouTube पर बिजनेस वाले बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन शायद ही आप कोई बिजनेस करते होंगे या फिर नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं जिसको मैं खुद करता हूं। और ये जो बिजनेस है ना, ये बहुत ही अलग तरह की है और कुछ यूनिक है, क्योंकि ये जो बिजनेस है इसको मैं खुद करता हूं। आप लोग पहले ये समझो कि जो बंदा अगर कोई बिजनेस करता है तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, ठीक है। बिजनेस जो है वो बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको ये नहीं करना कि इसके लिए आपको कोई एक बड़ा सा गोदाउन चाहिए या फिर कोई मशीन बनाना है या फिर कोई पैकिंग मशीन लेना है, ये सब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो, ये जो बिजनेस है ना, आप इसको मतलब पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, यानी कि पार्ट टाइम ही है और बहुत ही मज़ा आता है बिजनेस करने में। और जिस बिजनेस को करने में मज़ा आए ना, वो बिजनेस ना भाई बहुत अच्छे चलते हैं। क्योंकि मैं इसको खुद करता हूँ। अब मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाना है या फिर कहीं पे आपको ऑनलाइन काम करना है, ये मैं नहीं कहूँगा। ये ऑफलाइन काम है। आपको बहुत सारे लोग बताए होंगे अभी तक यूट्यूब पर कि आप ये बिजनेस कर लो, आप अगर ये बिजनेस करते हैं तो अच्छे चलेंगे। भाई आप मतलब सोचो ना कि आप अभी तक नहीं कर पाए हो, यानी कि आपको वो अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो मैं आज अपना बिजनेस जो करता हूँ ना, उसके बारे में बताऊंगा तो आपको अच्छे लगेंगी और आप उस बिजनेस को करना भी चाहोगे, क्योंकि मैं उसको खुद करता हूँ। और भाई बहुत मज़ा आता है करने में और उससे आप पैसे भी अच्छे खासे कमा सकते हैं। आप लोग ध्यान से देखना वीडियो को, क्योंकि भाई हो सकता है ना कि आप शायद उस पार्ट को आप मिस कर दो, जो आप पार्ट को स्किप कर दो, उसी पे सारा वीडियो डिपेंड होगा, ठीक है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना एंड वीडियो को एक लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो देखने को मिलता रहेगा। देखो, हमारा जो बिजनेस है और जो हम बिजनेस करते हैं, मैं आपको वही बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं आपको कोई फालतू की वीडियो नहीं बना रहा हूं, ठीक है। ये देख लो भाई, इसी का मैं बिजनेस करता हूं, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा, बस मैं आपको तसल्ली के लिए ये बताया हूं ताकि आप कहोगे कि हाँ, ये जो वीडियो में बता रहा है ना, शायद वो सही है और ये करता है, इसीलिए इसके पास है। मेरे पास बहुत सारे हैं, अलग अलग तरह के भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आप लोग पहले इसको ध्यान से देख लो, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब आपने जो देखा यहाँ पे क्या था, एक गाड़ी था, यानी कि हम इसको बोलते हैं टॉय या फिर खिलौना, ठीक है, खिलौना। तो हमारा जो आज का बिजनेस है, सबसे पहले मैं उसका नाम लिख देता हूं एंड उसके बारे में आपको सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। कैसे करना है और क्या है और इसको हम आगे क्या जानेंगे, ठीक है, वो भी बताऊंगा। तो आज का जो हमारा बिजनेस है भाई, क्या है, खिलौना का बिजनेस, ठीक है, खिलौना। आप लोग देखो, आप लोग ये मत अब सोचना कि आखिर ये कैसे करना है या फिर कैसे होगा या फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं या फिर मेरे से होगा या फिर नहीं होगा। ये आपके मन में सवाल होंगे भाई, मैं जानता हूँ। जब मैंने भी इसको स्टार्टिंग किया था ना, तो बहुत कुछ सोचा था कि ये होगा मुझसे या फिर नहीं होगा या फिर लोग क्या सोचेंगे। ये सब मैंने बहुत सारा प्रश्न, मेरे भी सवाल उठे थे, ठीक है। अब देखो ये क्या मैंने लिखा, खिलौने का बिजनेस, ठीक है, खिलौना का बिजनेस। अब खिलौना यानी कि आप जो अभी मेरे हाथों में देख रहे हो, ये क्या है भाई, एक कार है और इसको हम टॉय भी बोलते हैं, खिलौना भी बोलते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे प्रकार की ये अभी आइटम है, ठीक है। और मैं फिर अभी जो दशहरा आ रहा है, यानी कि दुर्गा पूजा आ रहा है, तो उसमें मैं दुकान करता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कि आपको सिर्फ एक ही साल में आने वाला बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा कि आप इसको डेली कैसे कर सकते हैं। देखो, मैं जो करता हूँ काम, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं सिर्फ दुर्गा पूजा में करता हूँ। एक मिनट, दुर्गा पूजा में मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। सिर्फ मैं दुर्गा पूजा यानी कि दशहरा में ये काम करता हूँ, ठीक है। लेकिन आप चाहो तो आप इसको डेली कर सकते हो। कैसे करना है वो आगे बताऊंगा, ठीक है। अब आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ये गाड़ी, ठीक है, इसका कीमत कितना होगा, आप लोग जरा गेस करो कि इसका कीमत कितना होगा। कमेंट में बताओ गेस करके कि इसका प्राइस कितना होगा, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप पहले गेस करो कि कितने में ये मुझे मिला होगा। लेकिन मैं इसका मार्केट प्राइस आपको बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट करना कि कितने का मिलता होगा मार्केट प्राइस में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बात बता देता हूँ कि ये मार्केट में ना, सॉरी इसको नहीं लिखते हैं हम। देखो, सबसे पहले हम अगर इसका कीमत बता दें मार्केट में, अगर आप जाते हो
तो आपको ये चाबी वाला है, देखो यहाँ से इसका चाबी खो गया है, लेकिन ये चाबी वाला है, चाबी आप डालकर ऐसे घुमाओगे और नीचे रखोगे ना तो ये काफ़ी लॉन्ग तक भागता है, ठीक है, दूर तक भागता है। तो इसका जो मार्केट में प्राइस है, जो ये बिक रहा होगा वो कितने का बिक रहा है। देखो मैं कोई प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ। तो ये जो बिक रहा होगा ना, ये मार्केट में जो बिकता है, मैं खुद इसको बेचता हूँ। कैसे बेचता हूँ भाई, मैं देखो बताता हूँ कितना, 130, ठीक है, लेकिन मैं इसको तकरीबन 100 तक मैं इसको देता हूँ, ठीक है, मतलब बोलता हूँ इतना और इसको 100 तक दे देता हूँ, ठीक है, मार्केट के हिसाब से। मैं इसको चाहूँ तो मतलब इसको अगर मैं इतना तक ही दे देता हूँ, इतना तक, मगर फिर भी समझो कि इस पर मुझे अच्छा बचेगा, ठीक है। मैं अगर जिससे मान लो कि मुझे ये हटाना है, ये मुझे हटाना है, सारा जो भी मैंने खिलौना लिया है उसको बेचना है, सारा कुछ बेच देना है। अगर कस्टमर इतने पे भी मांगा और मुझे सारा माल बेचकर हटा देना है तो मैं इतने तक भी दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इसका जो प्राइस मैंने बोला कितना, इतना। अगर घट रहा है, अगर ये मेरे पास स्टॉक में नहीं है तो मैं इसको 150, ठीक है, इतना भी बोल सकता हूँ मैं इसको। और भी बहुत सारे ऐसे खिलौने होते हैं, यानी कि समझ लीजिए कि आपको खिलौने का दुकान खोलना है, ठीक है। आप चाहो तो दशहरा में खोल सकते हो, और आप चाहो तो मतलब बहुत सारे जगह भी बताऊंगा आपको, इसके लिए घबराना मत, ठीक है। तो इतना हो गया, ठीक है। अब आपने गेस कर लिया होगा कि ये मुझे कितने का मिला होगा। नहीं, आप लोग गेस नहीं किए होंगे, मैं जानता हूं। मैं आपको अब बता देता हूं कि ये मुझे होलसेल में कितने का मिला, होल सेल, ठीक है, होलसेल में ये मुझे कितने का मिला होगा, ये वाला जानते हो भाई, 3 और 0 का, ठीक है, 3 और 0 का मुझे ये एक पीस मिला है, पर पीएस, ठीक है, पर पीस ये मुझे 3 और 0 का मिला है। लेकिन मैं इसको 3 और 0 का लेकर और कितने का भाई मेथी कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं यहाँ पे 100, ठीक है, 100 का, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 80 का, ठीक है, इतने का मैं दे रहा हूं इसको। यानी कि 100 या फिर 80, या फिर आपके हिसाब से, आप जैसा कस्टमर को देखो। मान लो कि आप नया कस्टमर हो, या फिर आपसे कैसे बात करना है, या फिर मैं आपसे कैसे ये बेच सकता हूं, उसके हिसाब से। क्योंकि जो कस्टमर होते हैं ना, उनके चेहरे को भी देखकर कोई भी प्रोडक्ट बेचा जाता है, ठीक है, बिजनेस में ये रूल है। तो मैं, अगर आप मेरे पास आए, ठीक है, और आपने पूछा कि इसका प्राइस कितना है, मैं सीधा आपको कहूँगा कि इतना का प्राइस है, ठीक है। अब आप बोले कि इतना का जब प्राइस है, थोड़ा सा कम करो, ठीक है भैया, इसमें आप 10 माइनस कर दो, 140 दो भाई। वो कहेगा कि नहीं ये मतलब ज़्यादा हो जा रहा है, तो भैया ज़्यादा हो जाएगा तो आप ये 130 तक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा वो कस्टमर आपसे रिगिर करने लगे, जिद करने लगे, तब आप उसको 100 या फिर 80 तक कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। तब पर भी आपका देख रहे हो प्रॉफिट होगा, क्योंकि 30 और यहाँ पे आप उसको कैसे कर रहे हो, 100 या फिर 80। ज़्यादातर 80 नहीं ही होता है, ज़्यादातर 100 ही होता है, ठीक है। 30 और 70 आप लोग समझ रहे हो, इतने का मतलब अंतर है। अब देखो, अब मैं खुद जा रहा हूँ माल लाने, यानी कि लगभग 2 से 4 दिनों में मैं खुद जाऊँगा माल लाने। अब माल मुझे कहाँ मिलेगा, सबसे पहले मैं कहाँ पे लाता हूँ, जैसे पटना हो गया, ठीक है, पटना जैसे मतलब सिटी हो गया, वहाँ से मैं माल लाता हूँ, ठीक है भाई, जो हकीकत है वही बता रहा हूँ। उसके बाद से एक नहीं मतलब 2-3 बार दिल्ली से भी लाए हुए हैं लोग, दिल्ली से भी हम लोग माल लाए हुए हैं। आप जहाँ भी रहते हो, मान लो कि आप गुजरात देख रहे हो, गुजरात से आप वीडियो देख रहे हो, तो आप गुजरात से ले जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत सारे ऐसे जगह पे मिल जाते हैं होलसेल रेट में। होलसेल रेट में देखो भाई क्या हुआ, ये 30 हुआ, लेकिन अगर मैं इसको देखूँ तो रिटेलर, यानी कि आप जो लाओ, तो आप लोग रिटेलर में कितना लिए भाई, 100। सिंपल सी बात है, कस्टमर से आप 100 लिए, तो मतलब यही है, ठीक है। अब देखो आप इसको कहाँ कहाँ पे बेच सकते हैं, मैंने आपको तो बताया कि आप इसको मतलब इतने का, ये नहीं, बहुत सारा और भी आइटम होता है। जैसे मान लो कि एक मुर्गा है, एक मुर्गा आता है जो कि चलता है, ठीक है, उसको अगर आप ऐसे घसीटते हो तो वो चलता है, मैं उसको सेल किया हूँ। तो मान लो कि वो मुझे कितने का, 50 का पर पीस पड़ा, ठीक है, 50 का पर पीस पड़ा। तो मैं उसको क्या करूंगा भाई, सीधा उसको लाऊंगा और उसको कितना में डालूंगा, तो 150 पर पीस। सिंपल सी बात है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा, यानी कि 50 मिला तो 1.5 मैंने उसको किया। और इसको अगर कोई मार्जिन भी कराएगा, तो मान लो कि अगर मैं उसको
50 माइनस ही कर देता हूँ तो 100 मुझे क्या हुआ भाई, यहाँ पे मेरा ये हुआ ना। सिंपल सी बात है, यही करते हैं लोग और मैं खुद करता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, मैं इसको खुद करता हूँ, इसीलिए मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, अब सबके सवाल यही रहेगा कि आखिर भैया आप एक सिर्फ दुर्गा पूजा में बेचते हो या फिर दशहरे में बेचते हैं, तो आप इसको परमानेंट करना होगा तो कैसे कर सकते हैं। मान लो कि अगर आपको परमानेंट करना है तो आप परमानेंट कैसे करोगे, कौन कौन से जगह पे करोगे, वो आप हम जानते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात बता दूं तो पहला एक क्या हो गया भाई, दुर्गा। ठीक है, दुर्गा पूजा, यानी कि आ जाता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, ऐसे आ जाते हैं। सितंबर मतलब अक्टूबर नवंबर में आ जाते हैं। ठीक है, आप उसमें कर सकते हो साल में। उसके बाद से दूसरा अगर मैं बात करूं तो एक मेला हो जाएगा। मेला, जहाँ पे कोई भी मेला लगता है, ये नहीं, इसको भी हम मेला ही कहते हैं, लेकिन आप इसको भी कहीं पे मेला लगता है, या फिर तीसरा कहीं पे यज्ञ होता है, यानी कि अगर हम इसको बोले तो जग भी बोलते हैं लोग। ठीक है, जग भी बोलते हैं लोग, तो आप वहाँ भी कर सकते हो। चौथा, आप किसी मंदिर के बाहर, मंदिर के बाहर आप वहाँ भी कर सकते हैं। यानी कि मान लो कि कोई एक बड़ा सा मंदिर है, राम मंदिर है, आप उसके बगल में अगर आप रखे हो, तो लड़के लोग क्या करते हैं भाई, जिद करते हैं। जो बच्चे होते हैं ना, वो जिद करते हैं कि मुझे ये ऐसा टॉय चाहिए। अगर उनको पसंद आ जाता है तो वो मतलब लेते ही हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर मान लो कि राम मंदिर है, ठीक है, आपने राम मंदिर है और राम मंदिर के बाहर आपका ये क्या है भाई, आपका ये दुकान है, टॉय का आपका दुकान है। वहाँ पे कोई बच्चा आएगा, देखेगा, उसको पसंद आएगा, तो वो कहेगा कि हाँ मुझे वो खरीद दीजिए। तो भाई जब जो वहाँ पे कुछ खर्चा करके गया है धर्म स्थान या फिर धर्म स्थल तक, तो वो अपने बच्चे को मतलब 100, 200 या फिर 500 का मतलब कोई भी चीज़ उसको अगर पसंद आ जाए तो उसको नहीं दे सकता है, आराम से दे सकता है भाई। और बिजनेस भी ऐसा ही हम लोग करते हैं। यानी कि दुर्गा पूजा में लोग आते हैं घूमने के लिए, मेला घूमने के लिए, वहाँ पे हम अपने इस प्रोडक्ट को रखते हैं अच्छे से रेक बनाकर, और कोई आता है और बस उसको हम लोग क्या करते हैं भाई, सेल करते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखो, मैंने आपको जगह भी बता दिया। मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक जगह पे काम करता हूँ। ठीक है, एक जगह पे, और यहाँ पे कितने दिन भाई, तो 3 से 4 दिन, यहाँ पे 3 से 4 दिन करता हूँ, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं। ठीक है, उसके बाद से आप यहाँ पे दूसरा आप कर सकते हो मेला, जहाँ पे मेला लगता है। और चौथा हो गया भाई जग या फिर यज्ञ भी आप वहाँ पे भी कर सकते हो। किसी आप मंदिर के भी बाहर कर सकते हो, जहाँ पे मंदिर है वहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, तो आप वहाँ भी कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो रेलवे स्टेशन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, बच्चे भी आते हैं, और मतलब वहाँ पे भी आप करोगे तो भाई बहुत अच्छा आपका ये होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया क्या करना है। आप देखो, खिलौना का दुकान या फिर बिजनेस बड़े ही आसानी से कर सकते हो। इसको मैं खुद करता हूँ, ऐसा बात नहीं है कि मैं आपको हवाई में बात बोल रहा हूँ। ठीक है, कभी मैं आपको अपना फ़ोटो दिखाऊंगा, जब आने वाला कुछ ही दिनों में मैं अपना फ़ोटो भी दिखाऊंगा अपने साथ। ठीक है, आपको क्या करना है, होलसेल से प्रोडक्ट खरीदना है, यानी कि खिलौना खरीदना है। अब मैंने आपको बता दिया, जैसे मेरे यहाँ पर पटना में मिलता है, दिल्ली में मिलता है, अगर आप गुजरात में हो तो वहाँ पे भी मिलता है होलसेल रेट में। होलसेल में कितना मिलेगा, कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में वो 100 का 200 का बेच रहा है ना, तो उसका समझो कि मतलब 50% से भी 30% वो आपको मिलता है। यानी कि 30% पर आपको मिलता है। अगर मार्केट में जो सामान, अगर मान लो कि कोई भी चीज़ अगर 100 का है तो आपको वो 30 का मिलेगा, अगर कोई 200 का है तो आपको वो 60 का मिलेगा, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, वैसा आपको मिलता है। आपने होलसेल में क्या लिया, 30 का लिया आपने, और आपने उसको रिटेलर भाव में आपने कितने का बेचा, 100 का बेचा। सिंपल सी बात है। आपने खिलौना लिया, अगर सोचो देखो, आप अगर कुछ कम पूंजी ज़्यादा लगाओगे ना, तो आप भाई इससे बहुत मतलब इनकम कर सकते हो, पैसा कर सकते हो। क्योंकि मैं इसको खुद करता हूँ, मैं समझो कि इतना करके इतना मैं लगाता हूँ। ठीक है, और इतना लगा कर भाई समझो कि बहुत अच्छे करता हूँ। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा खुलकर नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि कुछ इशू आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको ज़्यादा खुलकर नहीं बता सकता हूँ। और बाकी ये जो बिजनेस है ये भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि इसको मैं खुद किया हूँ, और मैं आज से नहीं बल्कि लगभग
10 साल से इसको कर रहा हूँ, ऐसा कोई मजाक नहीं है। मैं इसको 10 साल से अनुभव कर रहा हूँ, 10 साल से मैं इसको कर रहा हूँ, इसीलिए आज मैं आपको बताया हूँ। सिंपल सी बात है। लगाने का तरीका भी अगर आप चाहो तो सीजन में एक बार कर सकते हो, साल में, ठीक है। उसके बाद से आप मेला में कर सकते हो, उसके बाद से आप यज्ञ में, मंदिर में, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक आते हैं जाते हैं, कोई पार्क हो गया, वहाँ पे भी ना आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो दुकान है भाई देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। लोग इसको देखते हैं, सोचते हैं कि हाँ ये तो यार बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, देख रहे हो भाई कितना शानदार दिख रहा है। ये जो है ये कितना शानदार दिख रहा है। अगर कोई भी बच्चा इसको देख ले तो उसको सपना होता है भाई कि मैं एक कार लूँगा, मैं एक बाइक लूँगा। और वहाँ पे अगर आप इसको रखते हो भाई अच्छे सेल होते हैं, इससे भी बड़ा बड़ा आता है। और सिर्फ वो कितने का मिलता है भाई, 5 और 0 का। इससे अच्छा और क्वालिटी में आता है, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अगर मतलब आपको इसके करना है ना तो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको मेल पे बताऊंगा कि कैसे आपको करना है और भी अच्छे तरीके से, क्योंकि यहाँ पे जो लागत की बात है मैं आपको तो उतना बताया नहीं, ठीक है। कितना आप इससे इनकम करते हैं वो भी नहीं बताया, तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ मेल पे। अगर आप मेल करते हैं या फिर अच्छे से कमेंट करते हैं तो मैं आपको सारा कुछ भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।